तो भाई कल का जो वीडियो है बग्गा का बहुत ज़्यादा चर्चम रहा। अब पूछो काहे। तो हम आपको सारी बात बताएंगे, मुद्दे पे भी आएंगे। और ये बग्गौना जो हरकत करी से ना, इसके जो एक लिचड़ता उस पर क्लास भी लगाएंगे हैं। और उधर बड़कन्नी जी और उनका तवा, राम जाने इससे कब हमें फुर्सत मिलेगी। खैर चलो शुरू करते हैं आज का ये रंगारंग कार्यक्रम बिना किसी देरी के। सफाई के पहले दिन मुझे काम करने पर यह ट्रीटमेंट मिला, ऐसा है टाइटल। और ये टाइटल डाला है बग्गौना की बीवी ने, है ना। 10 रुपया का पापड़ मिला सफाई के बदले में। उसके लिए जलीलत, मतलब क्या बोलेंगे, मतलब जलील तो किया ही गया, पूरे तरीके से जलालत इसको झेलनी पड़ी पापड़ वाले भैया के सामने। लेकिन बग्गी ने कुछ जवाब नहीं दिए, जो कि देने बेहद बेहद परम आवश्यक थे। कौन से जवाब काहे नहीं दिए, उसके ऊपर भी करेंगे वार्तालाप। तो चलो फिर बिना किसी देरी के आज के वीडियो की करते हैं शुरुआत। हमेशा की तरह टाइटल पे, सफाई से पहले मुझे काम करने के लिए ये ट्रीटमेंट मिला। तो मेले में लड़की का नाम बग्गी, और गई थी मेला देखने। असल में बग्गा ने पहले ही प्लान कर लिया था कि संध्या को इसको मेला दिखाई देंगे। पूरे तरीके से फ्रिज सफाई, विंडो सफाई, रूम सफाई, ये सफाई वो सफाई में लगी रही। बग्गी लगी रही, पूर्ण रूप से लगी रही। शाम को जो फ्री हुई तो बोला कि चलो खाना पाना बाहर हो जाएगा, फिर आके काम में जुट जाऊंगी। इस प्रकार से काम का शुरुआत होता है। ये वही बग्गी है दोस्तों, जो अपने घर में बैठे बैठे बिस्तरा पे खाती थी और यहाँ पर सिर्फ काम में नज़र आती है। बगौना तनिक बहुत हाथ हिला देता है, जाले वाले झाड़ देता है, दिखावा कर देता है, बस बग्गी उसी में हुलुलुलु। ऐसा पति मिलेगा आपको, ऐसा पति मिलेगा आपको। अरे बहन, ऐसा पति जो हरदम कैमरा के सामने मजाक उड़ावे, इससे गझिन चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, है ना। तो वैसे मजाक उड़ा रहा है ना बग्गा, तो तुम भी मजाक कर सकती हो। मजाक का रिप्लाई मजाक हो सकता है। अब कैसे का हो सकता है हम आगे बताएंगे, लेकिन वीडियो की शुरुआत कहाँ से होती है? पूजा से। जैसे कोई पहली फसल आती है तो ग्राम देवता की पूजा करने जाती हैं, तो मम्मी जी भी गई थी ग्राम देवता की पूजा करने। शायद धान आए होंगे, जो पहाड़ों के उस पार खेत है ना बग्गा के जो एक बार बताया गया था, पहाड़ों के उस पार भी हमारे खेत हैं, या फिर खरीद के आए होंगे, क्योंकि बगल वाले किचन गार्डन में तो कोई फसल लगी नहीं थी, वहाँ तो सफाई चल रही है। तो वही जब बग्गा ने कहा कि हमारे यहाँ पे फसल आई है, तो वही मैं सोचने लगी यार खेतों में तो फसल लगी नहीं थी। फिर मैंने याद किया, थोड़ा दिमाग पे जोर डाला कि पहाड़ों के पीछे भी तो साहब के खेत हैं, का पता जी वहाँ से आई हो फसल पत्ती हैं, हम सबका ना पता रहा हो, तो ऐसे होने को हो सकता है। तो भाई साहब ऐसा ही हुआ होगा पहाड़ों के उस पार जो किचन गार्डन है। एक बार बग्गी ने बताया ना, मेरे किचन गार्डन पहाड़ों के पीछे भी हैं, तो उस किचन गार्डन से आया होगा ये सारा सामान। कोई बात नहीं, हो सकता है भाई। चलो उसके बाद सफाई नामा शुरू किया बग्गी ने विश्लेषण के साथ। ये साफ़ करूँगी, ये साफ़ करूँगी। फ्रिज एकदम चकाचक साफ़ करके दिखाया। फ्रिज पूरे तरीके से एकदम चमक रहा था। मुझे लगा कहीं गोपी बहू बन के। आजकल मैंने एक रील देखी थी, उसमें एक लेडी पाइप लेहे मार फ्रिज धोए दे रही थी, और एक लोग तो पूरा बेडाई धोए दे रहे थे दिवाली की सफाई। इतना हंसी आई कि भैया प्लाई वलाई सब फूल जाएगी बेड की। इतना बढ़िया बेड, और मार वो जो है मैडम जी मार रगड़े, झाड़ू लियो पाइप लिए। हमने कहा अब बेटा बचपन नहीं करेगा, एकदम साफ हो जाएगा फूल फाल के। खैर ऐसे होते हैं कुछ लोग जिनके अंदर सफाई बहुत ही ज़्यादा कीड़ा होता है, और वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, पाइप हर जगह लेके घुस सकते हैं। यो भी ना देखेंगे इलेक्ट्रिक सामान है या फिर भाई लकड़ी का है या प्लाई का है, या इसको धो सकते हैं या नहीं धो सकते हैं, बस धोए फिट हैं। खैर होता है। उससे सफाई से याद आवा, हमारी छुटकन्नी जिज्जी ने भी एक जाला वाला झाड़ने वाला लिया था, ऐसे जैसे हुलुलुलु वाला ना, हुई 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 वाला तो उससे सफाई कब करोगी बिटिया रानी? अब तो दिवाली पास में आ जा रही, तुमको मम्मी जी को डांटने और टॉन्ट मारने से फुर्सत मिले तब सफाई करोगी ना। ना पीटी वैसे आए रही होगी,
अब बहन थोड़ी देर बाद आ जाएगी और वही के बाद जौन टन्नाएगी जौन तुनतुनाएगी जिसका कोई जवाब नहीं। कहा इसकी आज तो टाइम से आ ही जाएगी। अहोई अष्टमी का वो पूजा पाठ है ना, सबसे पहले रतिया में यहाँ लेटे लेटे वीडियो एडिट करी होगी। पहले ठूसीस होगी है ना तारा दिखने के बाद, और वही के बाद भाई वीडियो एडिट कर ली होगा और सुबह ही अपने मुंह पे मार देगी। 10-11 बजे तक तो मार ही देगी। या मान लो अगर किसी से उसका कुछ हो गया हो, पंगा पुंगा, थोड़ा लड़ाई झगड़ा, मम्मी जी ने उसकी सेवा में कुछ गुस्ताखी कर दी हो, तो भले मुँह सूजा हुआ तो लेट में आवा, एडिट ना हुआ हो, फिर फ़ोन में बिजी हो गई होगी, वीडियो कॉलन में है ना, सब्सक्राइबर का रिप्लाई करने में, मैं भी तब ना हो, अदरवाइज़ आएगा ज़रूर है। तो भाई आपको क्या लगता है क्या नहीं लगता, कमेंट करके प्रतिक्रिया ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा है ना। हमें भी बताइएगा कि ऐसा क्या है क्या नहीं है। खैर मुद्दे पे आते हैं। मुद्दे की बात ये है कि भाई जब बग्गी सफाई कर रही थी, सफाई करने के बाद बोला कि चलो भाई मेला तुमको घुमा देते हैं। हमने कहा भाई मेला कहाँ जाएगा। फिर देखा कि एक दिवाली का मेला, बोला दिवाली का मेला लाए हूँ। बग्गी एकदम ओ आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, अब दिवाली के मेले लाएंगे। कहा है दिवाली के मेले पहले पता होता तो क्या करती बिटिया। उसको तो असल में कंटेंट था बनाना, तो यहीं तो था ना उसको, इसमें क्या हो गया। और यहाँ लखनऊ में तो हर जगह पे दिवाली मेले लगे पड़े हैं। गोमती तट पे हो, पुराने लखनऊ हो, और जो पे जहाँ पे लक्ष्मण मेला ग्राउंड है वहाँ पे भी लगता है, तमाम जगह लगता है। तो बग्गी मेला देख के और झूला देख के एकदम पगलाए रही थी कि अगर मेरे भाई होते तो हम यहाँ ज़रूर झूलते। लास्ट टाइम मैंने झूला था लेकिन बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, इसलिए अब नहीं झूलूँगी। हाथों में हाथ डाले बग्गा घुमाए रहे थे। पहले भैया इतना सारा काम कराया, अब उसके बाद मेले में घुमाया और उसकी मनपसंद की चीज़ों को नहीं खिलाया। 100% कह रही हूँ, बग्गा बैठता झूले में तो ये भी बैठ जाती, लेकिन बग्गौना ने जानबूझ के झूले में नहीं बैठा। याद करो रोबे में भी 1100 रुपया का मुँह देखा था इसने, नहीं बैठा था। बोली थी ये अकेले जाना नहीं चाहते, 10-15 मिनट अकेले नहीं रह पाएंगे। अरे वाह बग्गौना क्या रीज़न दिया था। ये जब रीज़न देता है ना तो मैं भूल ही नहीं पाती हूँ इसके रीज़न, इतने वाहियात इतने बकवास होते हैं ना। तो यहाँ पर भी भाई 10 रुपये पापड़ जब ले रही थी बग्गी, तो वो कह रहा है पापड़ भैया से, भैया इसके पास पैसे नहीं, तेरे पास पैसे हैं, तेरे पास पैसे हैं भैया देख लेना आपका पापड़ बेकार जाएगा। कितने का है, उसने कहा 10 रुपया। जैसे उसने कहा 10 रुपया, चल मान लेते हैं तेरी हंसी मजाक की आदत है, तो बग्गी तू भी हंसी मजाक किया करना। ऐसे हंसी मजाक का जवाब ऐसे ही हंसी मजाक से दिया जाता है, ताकि ऐसे हंसी मजाक करने वाले अपना थोड़ा लिमिट न भूलें। जब उसने कहा था तेरे पास पैसे हैं, तो तू बोल सकती थी कि ऑफ कोर्स मेरे ही पैसे हैं, और जो तुम अभी वीडियो चला रहे हो इससे ही मेरे पैसे आएंगे, लेकिन वो आते तुम्हारे अकाउंट में हैं, पैसे तो मेरे ही कहलाएंगे। तो तुम्हारे मुंह में दही जम जाता, फिर उसके बाद तुम भी हंस देती। मजाक था, मजाक करने तुम्हें नहीं आता। हाँ मजाक करना सीखो बेटी, बिना मजाक करे ऐसे मजाकिया पति के साथ कैसे निभेगी। हर चीज़ में बात बात में जलील करना लोगों के सामने, कभी प्राइस के लिए वेटर के सामने डांटना, कभी 10 रुपया के लिए तुम्हारी औकात दिखाना कि तेरे पास पैसे हैं। ये सब मजाक अच्छे नहीं लगते हो। वाकई में अगर मजाक चल रहा है तो तुम भी मजाक करना सीख लो, तब मजाक का जवाब मजाक होता है, मजाक का जवाब चुप्पी नहीं होता है। और फिर ये मत कहना ये हम दोनों के बीच का प्यार है, मैं उम्र में छोटी हूँ। हस्बैंड वाइफ में कोई छोटा मोटा बड़ा नहीं होता, ठीक है, हस्बैंड वाइफ होते हैं। तो इस प्रकार के यहाँ पर एग्जाम्पल देने ना बैठ जाना बिटिया, साफ है साफ बता रहे हैं, ठीक है। तो पैसे तेरे पास ही हैं, जो ब्लॉगिंग से पैसे आ रहे हैं वो तेरे ही हैं। ये तुझे बोलने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए, बोल दिया कर, मुँह खोल दिया कर, लेकिन नहीं, पता नहीं कहा है, तुझसे बोला ही नहीं जाता ये सारी चीज़ें। तो भैया ये चीज़ देख के मेरा तो भाई एकदम से मन विचलित हो गया, एकदम से मैं आग बबूला भी हो गई कि भाई ये क्या दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है। वही के बाद ये सब घर वर वापस आते हैं, वो काव खाइन काव नहीं खाइन पता नहीं। इसकी मनपसंद चीज़ तो नहीं खिलाइस होगा, खिलाइस होता तो वीडियो ज़रूर बनता। काव पता उसमें लड़ाई झगड़ा हो गया हो, चलते चलते हमने ज़्यादा देखा। 15 मिनट के वीडियो में ज़्यादातर ये लोग चलते नज़र आए, चलते चलते
मेरे ये गीत याद रखना और आगे चलते रहना। तो पूरी वीडियो में चलते रहें। मेला झूला यही सब दिखाते रहें, अंधेरे में बातें करते रहें और फिर घरवा आ गए। जब ये घरवा आए हैं ना दोस्तों, भाई घर बैठ के जो उसने बोला है ना कि मेले दोबारा तैयार होके जाऊंगी, मैं तो आज मूड से नहीं थी क्योंकि दिवाली तक होने वाला है। चलो ठीक है, तैयारी होके जाना, पैसे लेके जाना, कुछ 10 रुपये पापड़ वापड़ खाए सको, पापा ने जो अकाउंट में डाले होंगे, है ना। और उसके बाद इनके सब्सक्राइबर कुछ मिले थे, तो इनमें इनकी कोई मुँह बोली बहन भी मिली थी। तो हमेशा की तरह उन्होंने बोला तो कैमरे में मोटी दिखती पर इतनी मोटी है नहीं, पतली है। बग्गा को उसमें पटर पटर बोलना ज़रूरी था कि सब्सक्राइबर ने बोला तुम मोटी दिखती है। बग्गोनू तुम चिमरखी दिखते हो, किसी ने बताया पेंसिल जैसी तुम्हें टांगें दिखती हैं। मोटी पतली, शर्म नहीं आती तुमको अपनी ही बीवी को? अरे बता तो रही थी, उसको बताने दो। या पटर पटर बोले बिना नहीं रहा जाता। लिचड़ाई की हद पार करे हो, हर जगह टांग खींचना, हर जगह मजाक उड़ाना, मम्मी से भी बदतमीज़ी करना। ई छोटकन्नी और बग्गौना, मम्मी जी इनका सबका लोढ़ा जैसा मुँह, लोढ़ा लेके जो सिलबट्टा वाला लोढ़ा है कुचल दियो इका। तो बढ़िया अच्छे से सही चली हैं। बदतमीजी चरम सीमा पार कर रहे हैं मम्मी दोनों, तुम्हारा बेटी बेटा, एक ज़्यादातर बीवी के साथ और एक तुम्हारे साथ, वो नाच पेटी परेतिन। जब देखो बदतमीजी चरम सीमा पार। चाहती मम्मी जी की हरदम नौकरानी बनी रहें, तब वो खुश रहेगी। अदरवाइज मोहतरमा का मुंह बन जाता है, ऐसे कैसे। तो ये वाला चीज़ हमको बिल्कुल रास नहीं आता है। बाकी दोस्तों आप लोग भी थोड़ा मोड़ा बताइएगा, है ना, कि मतलब इनका अच्छा लगा का नहीं अच्छा लगा। हमको तो इनके घटिया मजाक बिल्कुल नहीं अच्छे लगते हैं। 2 रुपीज़ मजाक होते हैं इनके, बहुत घटिया मजाक करता है ये बग्गौना। बस बग्गी हंस के बर्दाश्त कर जाती है, बीच बीच में धमकी देने लगता है कि मैं दिखाऊं दोस्तों इसने क्या किया था, बताऊं दोस्तों इसने क्या किया था। गुस्से घर में मगर उसने कुछ बोला होता तो ये रिकॉर्ड कर लेता है। पहले ये प्रोवोक करता है, ठीक है, इस लेवल तक ले आएगा कि कोई इंसान कुछ बोले और उसके बाद उसकी रिकॉर्डिंग कर ले, फिर इसको बग्गी को धमकी देता होगा तो ऐसे नहीं करेगी तो ब्लॉग में डाल दूंगा, तेरी असलियत जनता को समझ आ जाएगी। ये वीडियो में भी उसने ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश करी, ये हम सब ने नोटिस करा, है ना। तो इस प्रकार की घटिया हरकतें करता क्यों है बग्गौना? थोड़ी तो शर्म लाज लया नहीं। उसके बाद खैर 11 बज गए थे तो इन लोगों ने काम कुम नहीं किया। इन लोगों ने क्या जी, करना बग्गी को ही था। फिर दूसरे दिन का उसने समीकरण बिछाया कि कल यहाँ कर लेंगे। कर लो साफ़ सुथरा भाई, दीदी आ रही हैं, अब देखो ऊपर टंगे या मम्मी को लेके अपने उधर शिमला वाले घर चली जाएं, क्या पता जी। अब आते हैं थोड़ा कमेंट सेक्शन में। मात्र 24 कमेंट रखे गए हैं। 8,500 सब्सक्राइबर ने इनके वीडियो देखे 21 घंटा में। आप गौतम की इंगेजमेंट में क्यों नहीं गए थे? तो भाई जब इनको बुलाया ही नहीं गया तो ये कैसे जाते? इनके रिश्ते अच्छे नहीं हैं। वो दोनों इंडिपेंडेंट बिटौनियों ने रिश्ते ख़राब कर दिए हैं, कलह मचाए के, जिसकी वजह से मौसी के यहाँ और मामे के यहाँ से इनको पूछा नहीं जाता है और ना ये पूछते हैं। तो इसलिए नहीं गए थे गौतम की इंगेजमेंट में, ठीक है। उनसे ना गौतम के यहाँ से बनती ना सौरभ के यहाँ से बनती है। मेले का अनहेल्दी खाना तुमको सूट करता है? घर पराठे घी कुछ भी तुम ड्रामा करते हो। लो भाई साहब, यहाँ पर इन्होंने आके एकदम तौल दिया कि अनहेल्दी तुम क्यों खाती हो। आप मोटी नहीं हो, सिर्फ चेहरा हेल्दी है पर रियली ब्यूटीफुल। अच्छा, मेला देखा, मुझे गया सच्ची, पता नहीं क्या लिखा। नाइस वीडियो, गॉड ब्लेस यू। जिनको हार्ट रिलेटेड थोड़ा भी इशू होता है उनको ऐसे झूलों पे नहीं बैठना चाहिए। डर लगता है और कुछ इशू भी हो सकता है। बहुत सेंसिबल डिसीजन लिया जो नहीं बैठे। कि तुम पतली हो गई हो, फेस हैवी है, फिगर तो परफेक्ट है, ऑल ओवर ब्यूटीफुल, है ना। प्यार दिखावा है, हेल्ड फॉर रिव्यू होता है। सारा कमेंट भर भर के कमेंट हैं। तो इस पे इन्होंने एक कमेंट किया है सब्सक्राइबर ने
कि भैया सारे कमेंट तो पब्लिक करते नहीं। अब 6,500, 7,500, 8,500 जो सब्सक्राइबर देखते हैं उसमें सिर्फ 24 कमेंट थोड़ी आते हैं। हेल्ड फॉर रिव्यू पड़ा है। तो ये तो तीनों भाई बहन करते हैं कि जो इनको लगता है कभी कभी कोई विवादित कमेंट कर देते हैं पब्लिक, जिससे लगता है जनता अट्रैक्ट होगी। नहीं तो भाई साहब ये अपने आप को गाली खाने वाला भी पब्लिक कर सकते हैं। बाकी जहाँ इनको लगता है इन वाले कमेंट में हमारी पोलम पट्टी खुल रही है, वो कमेंट कोई बिल्कुल भी नहीं खोलते हैं, उसका गला दबा देते हैं। हम भी गए थे मेला देखने। चलो वहीं के आसपास का किसी ने कमेंट किया है। मेला कौन सी सिटी में लगा है, प्लीज़ टेल मी। ये आसपास के ही हैं। तो इन्होंने गुरलीन कौर ने पूछा है कि बता दो कहाँ पे लगा है। मेरा भी मिलने का बहुत मन है आपसे बग्गी, जब तुम वृंदावन आओ तो मेरे घर ज़रूर आना। बग्गी तुम्हारी जो सास है, अच्छा ओके, वो सारा काम करती है ऊपर का, तुम नीचे करती हो, हेल्पर क्यों नहीं रख लेती। हेल्पर नहीं रखा जाता इनके घर में। इनके यहाँ पर सिर्फ बेटौनियाँ जो है ससुराल में हेल्पर की डिमांड कर सकती हैं, बाकी यहाँ पर हेल्पर इनके यहाँ नहीं रखा जाता। ठीक है, तो अगर तुमको लगता है हेल्पर वेल्पर तो नहीं हो पाएगा। बाकी दीदी की अहोई अष्टमी वाले वीडियो का इंतज़ार है। कल का वीडियो जो उन्होंने डाला था मात्र 12,000 लोगों ने देखा है। अभी तक का जो इनका स्कोर चल रहा है 11,000, 20,000, 12,000, 16,000, 15,000। तो दीदी दिन दिन नीचे गिरती जा रही हैं, लुढ़कती जा रही हैं। अब ये बहुत जल्दी लिमिट में आ जाएंगी। देखते हैं कब आती हैं कब नहीं आती हैं। और इनको ना सिर्फ और सिर्फ बहुत ज़्यादा बकवास करने पसंद है। पूरी वीडियो में इन्होंने 57 कमेंट पब्लिक करे हैं कल 11,000 में। परितिन तुम फैमिली मेम्बर्स को दुखी करके रखी हो। अब सोचो ना यार, सिर्फ ससुराल वाले काहे दुखी थे, हरकतें ऐसी हैं। मायके वाले काहे दुखी हैं, अरे मायके वालों को छोड़ दो, भाई भाभी छोड़ दो। कहते हैं भाई भाभी, भाई बदल जाता है भाभी के आने के बाद, बहुत सारे लोग कहते हैं। पर माँ तो इनकी वजह से भाई गालियाँ तक खाती है, लेकिन भाई साहब इसने माँ को दुखी कर रखा है। मैं तो कर रही हूँ मम्मी जी का मुंह तोड़ दिए, जौन चप्पल तुमका ये दिलाई से वही चप्पलन से का मुंह तोड़ दियो। दई चप्पल है चप्पल, दई चप्पल है चप्पल का गलथरा कर दो लाल। भाई लोगों ने यह तक कहा है कि तुम बस दोनों बहनें इतना काम करती हो, हमेशा आर्टिफिशियल डालती हो। भाई कमाती इतना ज़्यादा हो, कभी गोल्ड भी खरीद लो। गोल्ड इनके घर में है बहुत सारा एफडी, इनको गोल्ड नहीं खरीदना है। पैसा बुढ़ापे में काम आएगा, उसी के ऊपर तो इतना इतराती हैं कि मुझे कोई नहीं चाहिए, हम अकेले रह लेंगे। प्रेतिन सिड को अंकुश से मिलने दिया करो, अपने बाप से प्यार मिले, मंथ में खुश हो जाएगा। सिड अपनी दादी और पापा से मिले, है ना, रिश्तों का पता चले, यही होता है रिश्ते। अभी सेकंड संडे बीत गया, क्या मिलने दिया उसने, और ना ही मिलने देगी। तो ये सब चीज़ें आप प्रेतिन को ना बताओ। प्रेतिन मम्मी को तंग ना करो। उसमें 6 लोगों ने और कमेंट किया है। मैं तो भैया यही बोलूँगी कि जो प्रेतिन के सपोर्टर हैं ना, वो दिनों दिन बदतमीज़ी करते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करते जा रहे हैं। अब इनको ना कोई इनको समझाए तो अच्छी चीज़ है। उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला था प्रेतिन को। पूरा हक है उनको बोलने का, क्योंकि वो सब्सक्राइबर हैं और सही तरीके से बोला था। लेकिन जो उनके ये बिग बॉस जैसी फटी आईडी हैं, नकली आईडी हैं ना, ये लोग ना मम्मी के साथ बदतमीज़ी होना आम बात समझती हैं। इनके घर में भी मम्मी के साथ बदतमीज़ी होती होगी शायद। बाकी दोस्तों आप सबको क्या कहना क्या नहीं कहना कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और शायद आज एक ही लाइव हो, या फिर अगर मैं टाइम से आ गई, मुझे थोड़ा आज बाहर काम है, तो मैं लाइव आ जाऊंगी। देखते हैं, लेट्स सी, दोपहर तक पता चल जाएगा। एक बार ही आप चेक कर लेना, है ना, 1 बजे 12 बजे देखते हैं।